महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। अब जो है औपचारिकता ही रह गई है। महागठबंधन में जो सीटों को लेकर खींचातान चल रही थी, अब वह थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो है तय कर लिया गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इस पर राजी भी नजर आ रही हैं। नमस्कार, मैं विष्णु और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महागठबंधन में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो खींचातान चल रही थी, वह जो है अब थमता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं महागठबंधन में अब जो है सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। जिस प्रकार की खबरें मिल रही है, अब जो है सीट बंटवारा महागठबंधन में हो चुका है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, आखिर कांग्रेस जो पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वह कितनी सीटों पर मान गई? आखिर कांग्रेस को कितना सीट मिला है कि कांग्रेस जो है मान गई? कहीं ना कहीं पिछली बार की बात करें तो 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ा था। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 75 सीट पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। उसके अलावा जो वाम दल है वह 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन अब की बार सब कुछ अलग है, क्योंकि महागठबंधन में कई नई पार्टियां शामिल हुई है। अगर बात करें तो मुकेश सहनी की, तो वह भी महागठबंधन में इस साल नए पार्टी के रूप में शामिल हुए हैं। उसके अलावा चिराग पासवान के चाचा जो है पशुपति पारस, वह भी महागठबंधन में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सीटों के लिए खींचातान बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना मुश्किल पड़ रहा था तेजस्वी यादव को। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि सीट बंटवारा जो है महागठबंधन का लगभग तय हो चुका है। अब औपचारिकता ही रह गई है मात्र। अगर अभी की खबरों की माने तो कांग्रेस को तेजस्वी यादव 55 से 60 सीटें जो है देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस जो है वह 58 से 60 सीटों पर खड़ी है। कांग्रेस 58 से 60 सीटों पर मान सकती है। वहीं मुकेश सहनी की अगर बात करें तो 60 सीटों के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था कि 60 से कम सीटें नहीं चाहिए और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। लेकिन अब जो खबरें मिल रही है कि मुकेश सहनी को मात्र 12 सीटें महागठबंधन में मिलेंगी। वहीं वाम दल जो है, इसका अभी तय नहीं हुआ है कि वाम दल को कितना मिलेगा। हालांकि पिछली बार 29 सीटों पर वाम दल ने चुनाव लड़ा था, जिसमें सीपीआईएमएल की अगर बात करें तो 19 सीटों पर सीपीआईएमएल ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 12 सीटें सीपीआईएमएल ने जीता था। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन सीपीआईएमएल का रहा था और इसको लेकर सीपीआईएमएल और तमाम वामपंथी पार्टियां जो है वह भी दबाव बना रही हैं कि हमारे प्रदर्शन को देखकर हमको अच्छा सीट मिलना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं एआईएमआईएम के जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसको भी महागठबंधन में शामिल करने की बात चल रही थी। लेकिन अब खबरें मिल रही हैं कि एआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि एआईएमआईएम जो है सीमांचल में हालांकि अच्छी पकड़ है एआईएमआईएम को, लेकिन आरजेडी के कई नेताओं का मानना है या महागठबंधन के कई नेताओं का मानना है कि एआईएमआईएम से सीमांचल में तो फायदा होगा, लेकिन बिहार के बाकी क्षेत्रों में नुकसान हो सकता है। इसलिए आरजेडी में एआईएमआईएम को शामिल नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब महागठबंधन जो है मुकेश सहनी, वामपंथी दल
और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव एक सटीक राजनीति जो है वह खेल रहे हैं। वह